अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अल्फ़ा न्यूज़ से मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद कामरान यूसुफ़। और आज की जो जनाब हमारी वीडियो हमारी बढ़ती हुई जीडीपी इकॉनमी की जो है रेशो है उसके ऊपर है कि बकौल हमारी गवर्नमेंट के हमारी जीडीपी इस वक्त 5.3 5.4 पे है। और हमारी इकॉनमी और हमारी एक्सपोर्ट्स हमारी इंपोर्ट्स बहुत तेज़ी के साथ ऊपर जा रही हैं। हमारा मुल्क बहुत अच्छी तरक्की कर रहा है। और इसके साथ ही वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक चीज़ अर्ज़ कर दूं कि मेरी ये वीडियो जो है ये ना किसी की फ़ेवर में है ना किसी के ख़िलाफ़ है। जो भी गवर्नमेंट होती है वक्त की, जो मौजूदा गवर्नमेंट होगी, चाहे वो पीटीआई की होती, पीएमएलएन की होती या पीपीपी की होती या कोई और गवर्नमेंट होती, गवर्नमेंट कोई भी हो पूरी दुनिया में किसी भी जगह पे हो, वो तनकीद का निशाना उसे बनाया जाता है ताकि उस तनकीद से वो गवर्नमेंट कुछ सीख ले और अपनी पॉलिसीज़ में कुछ बेहतरी करे। तो गवर्नमेंट में जो हमारे जितने वज़रा हैं, इवन हमारे पीएम साहब भी कहते हैं कि हमारी इकॉनमी बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है। तो मैं उसके ऊपर एक छोटी सी चीज़ अर्ज़ करूँगा कि मेरे नज़दीक जो है ना, महंगाई बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है, इकॉनमी हमारी बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है। और इसके रेफरेंस के लिए मैं जो वर्ल्ड बैंक है उसका एक लिंक और उसका कुछ स्क्रीनशॉट वीडियो में डाल दूंगा, जिसमें आपको ग्राफ नज़र आ जाएगा। जो वर्ल्ड बैंक के मुताबिक हमारी जो इकॉनमी है उसकी ग्रोथ रेट किस तरह से ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, वो आप खुद देख के फ़ैसला कीजिएगा। अच्छा जी, अब महंगाई की बात की तो एक छोटी सी मैंने कैलकुलेशन की है कि जो औसत आमदन दर्जे की आमदनी के जो लोग हैं उनकी आमदनी क्या है और उनका ख़र्चा क्या है। तो ख़र्चे से पहले शुरू करते हैं कि इस वक्त ब्रेकफास्ट से हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं कि एक नाश्ते के लिए दो चार लोगों की जो फैमिली होगी, दो मियाँ बीवी और दो छोटे बच्चे, और उनके लिए एक छोटी ब्रेड ले लेते हैं हम, 70 रुपये की आएगी। अंडे चार भी, एक एक अंडा चारों खाएं तो 60 रुपये के अंडे आ गए 15 रुपये के हिसाब से। मक्खन ना अगर कोई यूज़ करना चाहे तो दूध हो गया, पत्ती, चीनी वगैरह 100 रुपये की, ये कैलकुलेशन डाल के तकरीबन 280 रुपये की कैलकुलेशन मेरे मुताबिक चार लोगों को इस वक्त जो है ना नाश्ते के लिए चाहिए होती है। दोपहर का खाना इसी तरह कैलकुलेट कर लें, किसी भी सब्ज़ी को देख लें, दाल को देख लें, मुर्गी को देख लें। बड़े गोश्त या छोटे गोश्त पे हम नहीं जाते तो, क्योंकि वो काफ़ी एक्सपेंसिव है। और हम 500 रुपये दोपहर के खाने की एक एवरेज डाल लेते हैं। और जो भी आदमी होगा, ज़ाहिर बात है अगर कोई मुलाजमत पेशा भी है या कारोबारी भी है तो वो यकीनी तौर पे अपनी दुकान, अपने दफ्तर, अपनी मुलाजमत पे या शॉप पे जिसने भी जाना वो बाइक के ऊपर जा रहा। बाइक पे एक एवरेज हम डाल लेते हैं तकरीबन 150 रुपये का डेली का उसका पेट्रोल लगता। ये बन जाते हैं जनाब 930 रुपये। अब जब 930 को हम 30 दिन के ऊपर लेके जाते हैं तो 27,900 रुपये बन गए। इसमें हम एक चीज़ क्लियर कर दूँ, इसमें बिजली का बिल जो है हम डाल देते हैं तकरीबन 4,000 रुपये। 4,000 रुपये एवरेज उस घर की बिल डाल रहा हूँ जिसमें कोई रूम कूलर नहीं है, कोई एयर कंडीशन नहीं चल रहा या कोई हीटर नहीं चल रहा। सर्दियों के मौसम में कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ एक दो लाइटें, एक पंखा, एक रेफ्रिजरेटर चल रहा। तो उस मकान का बिल इस वक्त मेरे हिसाब से तकरीबन 4 से 5,000 के बीच आता है। लेकिन मैंने 4,000 की एवरेज डाली। गैस का बिल डाल लें, टेलीफोन अगर लगा हुआ तो टेलीफोन का बिल डाल दें। और दूध, ज़ाहिर बात है अगर जिस भी घर में है, चाय बन रही है, जो भी चीज़ है, 2 लीटर आप दूध डालें। हम नेस्ले का दूध नहीं लेते, कोई डब्बे का दूध नहीं लेते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता। तो हम जो आम ग्वाले का दूध है, 2 लीटर उस दूध की एवरेज डालें तो तकरीबन 260 रुपये उसके बनते हैं। और 30 दिन की एवरेज देखें तो 7,800 रुपये दूध के हो गए। तकरीबन एवरेज के मुताबिक ये 40,000 रुपये बने। और उस 40,000 में आपको एक चीज़ क्लियर करूं कि कोई मेडिसिन शामिल नहीं है, कोई अल्लाह की तरफ से बीमारी आ जाए किसी को उसके पैसे शामिल नहीं हैं, किसी के घर कोई मेहमान आ जाए उसके पैसे शामिल नहीं हैं। और इस 40,000 रुपये में वो छोटा गोश्त गाय का या बकरे का गोश्त नहीं खा सकता और कहीं आउटिंग पे नहीं वो अपने बच्चों को लेके जा सकता वो शख्स। ये वो रकम है। और वो लावारिस होगा, उसकी वजह ये होगी कि ये, क्योंकि ज़ाहिरी बात है हमने 4 लोगों की कैलकुलेशन की है। अभी इसमें उसके अगर कोई माँ बाप हैं, कोई बहन है, कोई रिश्तेदार और है, ज़ाहिरी बात है तो वो नहीं है शामिल इस रकम में। तो और जो आमदनी देखी जाए ना अगर, तो औसत दर्जे की इस वक्त जो नॉर्मल मेरे हिसाब से तनख्वाह है वो 20 से 30 और 35,000 रुपये के बीच है। या चले हम 40,000 रुपये भी किसी की सैलरी कर देते हैं
कि 40,000 रुपया महीना किसी की तनख्वाह है, बल्कि 40,000 को भी बढ़ा के हम 50,000 पे ले जाते हैं। और अगर कोई साहब सिगरेट पीते हैं, पान खाते हैं, तो ज़ाहिर बात है इस 40,000 में वो रकम जुड़ेगी। घर आए गए मेहमान के पैसे जुड़ेंगे, उसके ऊपर जो अखराजात हुए। अगर बच्चा कोई बीमार हो गया और कोई चीज़ एक्स्ट्रा शामिल करनी पड़ गई, या कहीं आउटिंग पे जाना पड़ गया, कोई रिश्तेदारों में शादी आ गई, सालगिरह आ गई, ये सारी चीज़ें अलहदा हैं। आप लोग इसकी कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं, जो मैंने कैलकुलेशन दी उसे भी देख लीजिएगा। अगर कहीं गलत हूँ तो आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज के ज़रिए, फ़ोन कांटेक्ट के ज़रिए, हमारे ऑफिशियल नंबर के ऊपर। और तो जी ये 40,000 रुपये 50,000 रुपये आमदन वाले शख्स की है कैलकुलेशन। और अगर हम देखें कि कोई भी शख्स है जिसकी आमदनी 40,000 रुपये से नीचे है, वो किस तरह से सरवाइव करेगा। ईद आ जाती है, कोई और त्यौहार आ जाता, वो अपने एक्सपेंसेस कैसे पूरे करेगा। एक चीज़ और क्लियर कर दूं, गवर्नमेंट कहती है कि जी हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई। हमारी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ गई, हमारे डॉलर का रेट बढ़ गया। हम जो ख़रीद रहे हैं, जो बेच रहे हैं, ज़ाहिरी बात है महंगा ख़रीद रहे हैं, महंगा बेच रहे हैं, तो ख़रीदने पे भी और बेचने पे भी डॉलर में, क्योंकि ट्रेडिंग हो रही है इंटरनेशनली, तो वो डॉलर की प्राइसेस बढ़ गई हैं, हमारी इकॉनमी नहीं बढ़ी। अच्छा जी, अब गवर्नमेंट हमारी कहती है कि हमारी एक्सपोर्ट्स बढ़ गई। गारमेंट सेक्टर में हमारी एक्सपोर्ट, पूरी दुनिया में गारमेंट जा रहा है, हमारी पूरी दुनिया में गारमेंट जा रहा है जी, हमने बड़ी तरक्की कर ली, हमारी कभी रिकॉर्ड इजाफा हो गया, कभी ऐसा नहीं हुआ। उसमें अब एक चीज़ सोचने की है, हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं। हम मेंस वेयर में या लेडीज़ में, जिसमें भी जो भी गारमेंट एक्सपोर्ट कर रहे हैं, हम किस मटेरियल में एक्सपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान की खासियत क्या थी, कॉटन। हम कॉटन में एक्सपोर्ट्स नहीं कर रहे। हमारी जितनी एक्सपोर्ट्स हैं वो पॉलिस्टर में हैं, और पॉलिस्टर पाकिस्तान की प्रोडक्ट नहीं है। पॉलिस्टर हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कर देते हैं बना के। तो अब ज़ाहिरी सी बात है कि जब हमने पॉलिस्टर में कोई चीज़ इंपोर्ट की, फैब्रिक इंपोर्ट किया और उसे एक्सपोर्ट कर दिया, तो हमारा प्रॉफिट ऑफ रेशो जो है वो नहीं रहा। और दूसरी चीज़, हमारी मेन प्रोडक्ट तो कॉटन है, कॉटन हम एक्सपोर्ट नहीं कर रहे इस वक्त। और दूसरी तरफ आ जाएं फिर वापस अपने ख़र्चों की तरफ, तो ख़र्चों में अब हम अपने बच्चों की फ़ीसें डाल लें स्कूल की। एक नॉर्मल एवरेज 3,000 रुपये किसी नॉर्मल से स्कूल की इस वक्त फ़ीस है, ट्यूशन फ़ीस अलहदा है, और बच्चों के कपड़े है, जो भी शख्स है उसकी अपनी, उसकी बेगम के ख़र्चे हैं, ये सारी चीज़ें वहीं पे आ जाती हैं। तो मेरा यही है कि कहने का मकसद या प्रोग्राम का मकसद तो कि जनाब हमारी एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ी, हमारी जीडीपी नहीं बढ़ी, हमारी जो है आमदन नहीं बढ़ी, हमारे यहाँ सिर्फ महंगाई बढ़ रही है, जिसके ऊपर कोई गौर व फिक्र नहीं है। और अगर कोई ऐसा वज़ीर, इवन पीएम तक कहते हैं कि जी हमारे मुल्क में कोई महंगाई नहीं है, ये मार्केट में अफवाह बनी हुई है, झूठ बोलते हैं लोग, तो मैं सबको खुलेआम एक चीज़ कहता हूँ कि आएँ मेरे साथ चलें किसी भी मार्केट में, किसी भी जगह पे, तो हम देख लेते हैं कि इस वक्त डालडा घी, जो डालडा घी हो जाए या अव्वल दर्जे के जितने घी हैं, तकरीबन 410 रुपये लीटर और केजी का है। और सब्ज़ी का भी सबको अंदाज़ा है कि सब्ज़ी का क्या है, ये मैंने कुछ मार्केट से प्राइस लिया। और जो बी ग्रेड या सी ग्रेड में घी या ऑयल आ जाता है वो इस वक्त 370 से 380 रुपये किलो है। और दालों में जाएं, दाल चना, दाल माश 285 रुपये है, दाल चना 160 रुपये किलो है, दाल मसूर 220 रुपये किलो है, सफ़ेद चने 200 रुपये हैं, चीनी 100 से 110 रुपये मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ रेट के हिसाब से बिक्री है। आटा जो है चक्की का वो 85 रुपये से 90 रुपये के बीच में बेचा जा रहा है। अंडे 155, 160 इस तरह मुख्तलिफ़ है। सब्ज़ी में अब मैं हर चीज़ का रेट नहीं बता सकता, वो आप सबको अंदाज़ा है। तो बेहतर करने की ज़रूरत जो है हमें, हमारी पॉलिसीज़ हैं। मैंने अपनी पहले भी पैगाम जितने वीडियोस में दिए हैं उसमें यही कहा है कि हमें अपने पॉलिसी मेकर्स जो हैं उन्हें चेंज करने की ज़रूरत है, तो क्योंकि नए पॉलिसी मेकर्स आएंगे तो नई पॉलिसीज़ बनेंगी। अच्छा जी, पॉलिसी मेकर्स हम बदलेंगे तो हमारी तब्दीली आएगी, और जो तब्दीली के दावे थे शायद वो सच साबित हो सकें। और मेरा यही पैगाम था मौजूदा गवर्नमेंट के जितने अफसरान बाला हैं, जितने मिनिस्टर्स हैं या जो भी हैं, कि अवाम की बेहतरी के मुतालिक सोचना चाहिए। क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी मिनिस्टर को या वज़ीर आज़म को इन चीज़ों का अंदाज़ा है, क्योंकि ये ख़ुद तो मार्केट में नहीं जाते। औसत दर्जे का जो एक आम आदमी है वो ही जाता है।
अव्वल दर्जे के जो लोग हैं उनके तो मुलाजिम जाते हैं, इसलिए उन्हें भी महंगाई का असर नहीं है। अच्छा जी, ये था हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम जिसमें मैंने एक आमदनी का बताया कि एक गरीब आदमी की आमदनी जो है वो क्या है और उसके अखराजात क्या हैं। गौर व फ़िक्र की बात ये है, सोचने की बात ये है कि जिस आमदनी शख्स की जो आमदन है वो 20 से 25 हज़ार के बीच है, वो किस तरह से सरवाइव करता होगा। और उसकी वजह फिर यही है कि ये देखें कि हमारे मुल्क में महंगाई के साथ क्राइम बढ़ा, क्राइम की जो रेशो है वो बहुत ऊपर जा रही है, स्ट्रीट क्राइम ख़ास तौर पे ज़्यादा हो गया है। ज़ाहिर बात है, लोगों को जब कुछ मिलेगा नहीं तो उन्होंने कुछ इसी तरह का सोचना है। और मेरा यही है गवर्नमेंट से कहना कि अगर ये पैगाम मेरा आप तक पहुंचा है तो अपनी पॉलिसीज़ के ऊपर गौर कीजिए, और अगर आप लोगों के पास कोई सजेशंस हैं तो आप हमें भेजिए, हम आपकी पैगाम को आगे तक ज़रूर पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। और अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।